बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे मुल्क, हमारे शहरों में, देहातों में, विलेजेस में और ऐसी गुज़रगाहों में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो समाजी काम करते हैं। जिस तरह से हमने अपने प्लेटफार्म से आपको एडी फाउंडेशन के बारे में पहले ऑलरेडी बताया था कि इनके क्या क्या काम हैं, किस तरह से ये समाजी वर्क कर रहे हैं। आज अगेन हम सांतल में मौजूद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात की यूनियन काउंसिल भी है और गांव भी है। तो इसमें आज का जो एजेंडा है एडी फाउंडेशन का, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का, चौधरी फ़याज़ अकरम साहब का, आज का जो एजेंडा है बड़ा खूबसूरत है। एक तो स्कूल में एनुअल डे हो रहा है, उस पे का प्रोग्राम है, और साथ ही एक उन्होंने बुनियाद रखनी है स्कूल में एक रूम की, और उसके साथ साथ कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करना है। मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा अमल जो है ये कर रहे हैं, जिसमें CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो मेहमान खसूसी हैं, और साथ उनके सैयद वलायत शाह साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एजुकेशन के। आज का ये जो फंक्शन है हम आपको दिखाएंगे और आपको मलवाएंगे उन शख्सियात से, और कुछ पूछेंगे इस तरह के किस तरह से सोशल वर्क कर रही है एडी फाउंडेशन की पूरी टीम, एडी फाउंडेशन और चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और उनकी पूरी टीम। तो आइए मेरे साथ।
हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब और डीओ एजुकेशन जो हैं सैयद वलैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से सांतल स्कूल में एडी फाउंडेशन के तहत जो है आज एक कमरे की बुनियाद रखी गई है और कुछ मुस्तहिक तालिबात को जो है यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड किया गया। आइए सीईओ साहब से पूछते हैं कि इस अमल पर, एडी फाउंडेशन पर चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अकरम और उनकी पूरी टीम के बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम की कवरेज की, क्योंकि ये तालीमी इदारे जो हैं ये इसी से हम सब लोग जो है ना वो आगे बढ़ते हैं और ज़रूरत भी इसी अमल की कि इन मामलात को हम लोग इसकी प्रोपगेशन प्रॉपर करें। जहाँ तक तलक आज का जो प्रोग्राम है जिसमें आप भी शामिल रहीं, बच्चों का प्रोग्राम भी था, यहाँ पे एक कमरे का भी अनाउंस किया। इससे पहले भी जो एडी फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है और ये जो अहले देह हैं, गांव के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तालीम के साथ और तालीमी इदारों के साथ बहुत प्यार करते हैं। और जो इदारा है उसकी अगर आपने झलक देखी है तो आपको पता चलेगा कि इदारा किस कदर बेहतर अंदाज से चलाया जा रहा है और इसकी तमाम जो सहूलियात हैं बच्चों की तालीम और तरबियत से लेके जो उसकी स्कूल के अंदर बाकी जो सहूलियात हैं, जिसमें टॉयलेट भी हैं, जिसमें क्लासरूम भी हैं, तो एक क्लासरूम की कमी थी। इस वजह से जो है ना हमारे जो एडी फाउंडेशन के जो हमारे चौधरी अकरम साहब हैं उन्होंने और उनकी टीम ने आज उसका अनाउंस भी किया, बल्कि उसकी संग बुनियाद आज रखी है। तो मैं इस तरह के तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि जो इदारे हैं तालीम जो है ये बेसिकली जो ये किसी भी कम्युनिटी का, किसी मुआशरे का चेहरा होते हैं। तो अब अगर तमाम सब कुछ अगर आप गवर्नमेंट पे छोड़ दें तो शायद जो है ना वो आइडियल तरीके से पूरा ना हो सके। जब तक अगर हमारे लोग जो हैं, पब्लिक जो है, अगर इन स्कूलों को ओन कर ले और वालिदैन को कन्विंस करे कि बच्चों को भिजवाएं और उसके बाद जहाँ पे कोई कमी बेशी है सहूलियात में वहाँ पे अपना जो हिस्सा डालें, तो मेरा ख्याल है कि तमाम हमारे मुल्क के जो इदारे हैं बेहतरीन अंदाज से चल सकते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में रुझान जो है वो बच्चों का कुछ कम हो गया और प्राइवेट लोगों की तरफ ट्रेंड बन गया कि प्राइवेट स्कूल्स को ही ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, इस पर आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? अच्छा, असल में बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का रुझान नहीं बढ़ा। हमारे पास ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जहाँ एडमिशन मुश्किल से मिलता है। हर वो इदारा जहाँ हमारा स्टाफ पूरा है, बिल्डिंग के हवाले से या बेसिक फैसिलिटी के हवाले से वो फुलफ़िल करता है, वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वहाँ हमारा इनरोलमेंट कम जा रही है, बल्कि इनरोलमेंट बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, ऐसे चंद एक स्कूल हैं जिनका स्टाफ हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जब नई रिक्रूटमेंट होगी तो वो मसला भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। सही सर, जिस तरह से सीईओ साहब स्टाफ की कमी है काफ़ी स्कूल्स में और काफ़ी स्कूल जो है वहाँ मतलब बिल्डिंग्स भी है सारे में, हर कोई सांतल जैसा माहौल हर जगह पर तो नहीं है ना। डिस्ट्रिक्ट गुजरात की अगर बात करें, ऐसे लोगों के लिए आपके लिए कोई मतलब फैसिलिटेशन देना चाहें तो? इसमें मैं अर्ज़ करूं कि जो टीचर रख के या कम्युनिटी की मदद से मिल के तो हम वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो आइडियल जो सिचुएशन है वो तो नहीं है कुछ स्कूलों के अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना वो काम को चला रहे हैं अच्छे अंदाज से और उम्मीद है कि गवर्नमेंट अभी इसके लिए इंतजाम कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर को स्पेशली हमें, क्योंकि ये हमारे बेसिक राइट्स में, इसको और सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है और अगर अदारे सिविलाइज्ड हो जाए और प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट कोऑपरेट करे तो ऑब्वियसली बड़ा बेहतर होगा। फ़ायज़ा अरशद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जो इस अदारे की सरबराह है। मैं समझती हूँ कि अदारा विजिट का मेरा आंसर यही है कि मैंने 2015 में ज्वाइन किया स्कूल को, तो तभी अभी ये सिर्फ बेस पे था काम ना, तो आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड था, जस्ट लाइक फील्ड्स था। तो ये सारा काम एडी साहब जो हैं उनकी टीम ने, चेयरमैन साहब ने और अंकल अकरम के साथ साथ फ्याज भाई ने कंप्लीट किया। मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मेरा डिपार्टमेंट हमें बहुत सपोर्ट करता है, हमारा डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। देखिए वहाँ से यानी कि माइग्रेट करवाया है, मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सब सिर्फ एक उनको मयार मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि जिस तरह से एडी फाउंडेशन का ख्वाब आपके वालिद ग्रामी ने देखा और माशाल्लाह से एडी साहब ने उसको पाया तक मील तक पहुँचाया और जो रहती कसर थी, कमी थी या समझ ले गुंजाइश थी, वो आपने और आपके बेटों ने, आपके जितने भी भतीजे हैं सब ने मिलकर किया। कैसा लग रहा है आज स्कूल को देखकर, अपने इस तमाम अवामल को देखकर, और जिस तरह से आज आपने बुनियाद रखी है, अप्रिशिएटेड काम है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं
दोबारा आज इस प्रोग्राम में हमारे अफसरान जो गुजरात से तशरीफ़ लाए, इनका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपने कहा जी, ये मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाई, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, एडी साहब के बाद मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, सब ने इसमें उनकी कोशिश होती है कि जब भी कोई गांव में, इलाके में कोई काम रफ़ा अमा का हो तो हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। उनकी मेहरबानी है, जब भी उनसे हमने कोई रिक्वेस्ट की है, कोई उनको बोला है कि भाई ये काम होने वाला है, तो उन्होंने उसमें साथ दिया है। इसके अलावा हमारे गांव का हर आदमी, ये हमारा ही नहीं है, मेरा तो मेरे साथ ये जो मेरे साथी हैं ना, इनका बड़ा काम है इसमें, ये पूरी टीम है। जब ये कमरा शुरू होना है ना, तो फिर आपने खलक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अकायद के लिए कुछ काम ना थे करो। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, और तौफीक ही नहीं दी, अल्लाह ने हमें चुना है, वो जिसको चुन ले। तो इस यहाँ स्कूल में मेरे इधर भाई मदर साहब बैठे हैं, मास्टर मदर साहब रिटायर मदर, उन्होंने भी ये झूले वगैरह लगा कर दिए हैं, ये किसी ने बोर करवा कर दिया है, इसी में सारे लोगों का इसमें शादी हिस्सा है। ठीक, सारे लोग करते हैं इसमें, तो इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल अच्छा चल रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि एडी फाउंडेशन के तहत आज का एजेंडा जो है वो एक रूम की बुनियाद रखना था, और जिसने प्रैक्टिकली फ़याज़ अकरम साहब ने बड़ा अहम और कलीदी किरदार निभाया, ऐसा कहना है मैडम का भी और तमाम लोगों का भी, और हम भी जानते हैं। तो आइए इनसे पूछ लेते हैं कि ये एजेंडा इनको कैसे मिला, किसके कहने पर दोबारा से इनको ख्याल आया कि इसी स्कूल में, जिसकी जगह भी इन्होंने दी थी, तो इसी स्कूल में दोबारा से रूम की बुनियाद रखी जाए। जी फ़याज़ अकरम साहब, माशाल्लाह से आपका ख़ानदान समाजी ख़ानदान है और अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुना हुआ है, तो कैसे ख्याल आया आपको कि एक रूम की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। जी जी, ये हमारे स्कूल में माशाल्लाह गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल है जी सांतल में। इसमें पिछले दिनों मुझे हमारी जो हेड मिस साहब हैं उन्होंने कॉल की थी, बताया था कि बच्चों की तादाद माशाल्लाह काफ़ी बढ़ रही है स्कूल में, तो उसके लिए हमारे पास जो जगह है ना वो कम पड़ रही है, तो हमें एक कमरे की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फिर अपना जो हमारी कमेटी है उनके साथ, वाले साहब के साथ, जो भाई हैं बड़े भाई साहब, मशवरा करके तो जगह सेलेक्ट की थी। तो आज माशाल्लाह हमने इसकी बुनियाद रख दी है जी। माशाल्लाह जी। सीईओ साहब और डीओ साहब वो आए हुए थे जी, बहुत शुक्रिया उनका भी। तो इसका जल्द अज जल्द हम जो है इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज जिस तरह से एनुअल डे था स्कूल का, तो साथ आपने यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड्स किए, तो ये क्या पहली दफ़ा था, ये इससे पहले भी आपने यूनिफॉर्म्स जो है प्रोवाइड किए? ये हर साल जी माशाल्लाह जो प्रोग्राम होता है, अगर कोरोना के दिनों में थोड़ा सा था हमारा, लेकिन उस दौरान भी हमने स्कूल में यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। जितने ये लिस्ट मुझे बना के देते हैं हमारे स्कूल में, मुस्तक बच्चे जो भी बच्चे हैं उनके लिए वो मुझे बता देते हैं कि इतनी तादाद है, वो तकरीबन बाद का 200 से भी ऊपर होती है। इस दफ़ा हमने 200 बच्चों का जी मुस्तक बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किया है माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह एडी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम हम सब काम करते आ रहे हैं शुरू से जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सीईओ साहब ने भी एडी फाउंडेशन के बारे में और इनके तमाम कामों के बारे में, समाजी कामों के बारे में बड़ा अप्रिशिएट किया है एडी फाउंडेशन को। और जिस तरह से चौधरी अकरम साहब जो हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ फ़याज़ अकरम साहब जो हैं कलीदी किरदार निभा रहे हैं पाकिस्तान में रह के, और समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, इन्हीं के ख़ानदान के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ से वो डोनेट करते जा रहे हैं, और इतना अच्छा इनका ये काम है। अल्लाह पाक इस अमल को और ज़्यादा आगे बढ़ाए, और हमारे मुल्क में ऐसे कई लोगों की ज़रूरत है जो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोग जो हैं एक अच्छी और अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो जी सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।